नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्ड इंडियन आर्मी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि एनएसजी कमांडो क्या होते हैं और कोई व्यक्ति एनएसजी कमांडो कैसे बन सकता है। इस वीडियो में आज हम आपको इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। किसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना मांगा जाता है, इसमें एज लिमिट, हाइट, एजुकेशन, इन सभी के बारे में आज हम आपको फुल डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको इसकी ट्रेनिंग के बारे में और सैलरी के बारे में, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आपको बता दें कि एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भारत की एक कमांडो फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। एनएसजी कमांडोज को 1984 में देश में होने वाली सभी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। एनएसजी फोर्स का मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी कमांडो एक ऐसी फोर्स है जो सीएपीएफ के अंडर कार्य करती है। एनएसजी कमांडोज अपनी ब्लैक कैट यूनिफॉर्म और ब्लैक कैट इंसिग्निया के कारण ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जाने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस फोर्स को ज्वाइन कैसे किया जाए। तो हम आपको बता दें कि एनएसजी एक ऐसी फोर्स है जिसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। एनएसजी कमांडोज की भर्ती मौजूदा डिफेंस फोर्सेस से ही की जाती है। साथियों, एनएसजी फोर्स में दो डिवीजन होती हैं। पहला एसएजी यानी कि स्पेशल एक्शन ग्रुप और दूसरा एसआरजी यानी कि स्पेशल रेंजर ग्रुप। एसएजी डिवीजन को आतंकवादी गतिविधियां, हाईजैकिंग और बॉम्ब डिस्पोजल जैसी डिस्पोजल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस डिवीजन के लिए इंडियन आर्मी के पर्सन्स को ही चुना जाता है। यानी कि अगर आप एनएसजी कमांडो के एसएजी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें अगर एसआरजी ग्रुप की, तो एसआरजी डिवीजन को वीआईपी प्रोटेक्शन जैसे टास्क के लिए चुना जाता है और इस डिवीजन के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस के कैंडिडेट्स को ही चुना जाता है। तो इस तरह से अगर आप एनएसजी कमांडोज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इंडियन आर्मी, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर पुलिस फोर्सेस में से किसी एक में भर्ती होना पड़ेगा, तभी आप एनएसजी कमांडोज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि एनएसजी कमांडोज में भर्ती होने के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी कि 30 इयर्स से ज्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम आपकी अगर एज लिमिट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एनएसजी कमांडोज के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एनएसजी कमांडोज का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपकी 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है और उसके बाद 8 महीने की एडवांस ट्रेनिंग होती है। और हम आपको बता दें कि 70 से 80% कैंडिडेट्स एनएसजी की बेसिक ट्रेनिंग में ही बाहर हो जाते हैं। यानी कि शुरू की 3 महीने की ट्रेनिंग में ही एनएसजी के 70 से 80% कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें उनको बहुत ही हार्ड टास्क दिए जाते हैं जो उनको अपनी टाइम लिमिट में ही पूरे करने होते हैं। और जो कैंडिडेट्स अपने टास्क को अपनी टाइम लिमिट में पूरा नहीं करता है तो उनको बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से इनको बहुत ही हार्ड टास्कों से गुजारा जाता है। बहुत हार्ड ट्रेनिंग एनएसजी कमांडोज की होती है। एनएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग हरियाणा के मानेसर में होती है, क्योंकि हरियाणा के मानेसर में ही नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर है। तो वहीं पर इनकी ट्रेनिंग होती है जो लगभग 14 महीने तक चलती है, जिनमें शुरू के 3 महीने बेसिक ट्रेनिंग होती है और जो बचे हुए 8 महीने हैं उनमें एडवांस ट्रेनिंग इनको दी जाती है और उसके बाद बचे हुए टाइम में उनको पूरी प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसी वजह से एनएसजी कमांडोज की शूटिंग स्किल बहुत जबरदस्त होती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एनएसजी कमांडोज में 53% कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी से चुने जाते हैं और बचे हुए 47% कैंडिडेट्स पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस से चुने जाते हैं। और एनएसजी कमांडोज में अब लड़कियों को भी शामिल किया जा रहा है, यानी कि लड़कियां भी अब एनएसजी कमांडोज में शामिल हो सकती हैं और अपने कमांडो बनने का सपना पूरा कर सकती हैं। पहले गर्ल्स को एनएसजी कमांडोज में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब
एनएसजी कमांडोज में लड़कियों को भी शामिल किया जाने लगा है। तो अगर आप एक लड़की हैं और आप एनएसजी कमांडोज बनना चाहती हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि कमांडोज के रूप में कितने समय तक आप सेवा दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक कमांडोज को मैक्सिमम 5 साल तक के लिए ही रखा जाता है। उसके बाद उसको उसकी यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। यानी कि एक एनएसजी कमांडो मैक्सिमम 5 साल तक ही कमांडो के रूप में सेवा दे सकता है। उसके बाद वह जहां से आया है उसी यूनिट में उसे भेज दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों एनएसजी कमांडो का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। इसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है। अगर इससे रिलेटेड अब भी आपका कोई सवाल है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम उसकी भी फुल डिटेल की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी ट्रेनिंग की वीडियोस भी हम अपलोड करें तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपको इसकी ट्रेनिंग की फुल इंफॉर्मेशन की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।